कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलवेली सरकार की जय। बोले राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा यदि आत्मा का संयोग भागवत से होता है तो समझिए परब्रह्म परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इधर नारद जी प्राचीन वर्षि को सब समझाए और फिर इधर प्रचेतागण भी तपस्या करके जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं कि वृक्षों के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी ढकी जा चुकी है। तो उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु प्रकट की। उस और अग्नि और वायु से संपूर्ण वृक्ष जले जा रहे थे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के इनको समझाया और डरे हुए वृक्षों ने मारिसा नाम की कन्या प्रचेताओं को दी। तो प्रचेताओं ने मारिसा नाम की कन्या से शादी की और उससे प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ। प्रचेता लगभग 10 लाख वर्ष तक राज्य में रहे। फिर राज करते करते उन्होंने देखा, अरे मेरी तो जीवन का जो अमूल्य समय है ये तो मेरा इसी भोग विलास में बीता जा रहा है। तो इसलिए वे पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। क्योंकि जो मानव जीवन है तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म और वही आयु, वही मन, वही वाणी सार्थक है जिससे सेव्यते हरिरीश्वरः हरि भगवान की सेवा की जाए। तो मान लीजिए पूजा अर्चना में तो बहुत पैसा भी खर्च होता है,
लेकिन कथा श्रवण में तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से भगवान की परम पवित्र कथाओं का श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है। तो इस प्रकार से प्रचेता फिर भगवान को प्राप्त हुए और ये अभी तक जो आपने श्रवण किया उत्तानपाद के वंश का वर्णन श्रवण कर रहे थे। अब जो स्वयंभू मनु की 5 संतान हैं, 5 संतान में प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, तो आपने उत्तानपाद का सब सुन लिया। देवहूति का भी पीछे श्रवण कर चुके हैं। प्रसूति की शादी दक्ष के साथ हुई है। तो अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। प्रियव्रत के पुत्र आग्नेद्र हुए। आग्नेद्र के नाभि के ऋषभ और ऋषभ के भरत आदि ऋषभ के 100 पुत्र हैं, उसमें भरत सबसे बड़े हैं। प्रियव्रत का तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जहाँ पर प्रियव्रत का रथ चलता था, रथ के पहिया से समुद्र बन गया। जो 7 समुद्र हैं ये प्रियव्रत के रथ के पहिया से समुद्र बने हुए हैं। आग्नेद्र का ऐसा वर्णन मिलता है कि आग्नेद्र का रंग स्वरूप बहुत सुंदर था और तो आग्नेद्र के नाभि के ऋषभ के भरत 100 मतलब 100 पुत्र ये ऋषभ के हैं, उनमें बड़े भरत जी हैं। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि देखो, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कि ये जो शरीर है ये शरीर विषय भोगों के लिए नहीं है। जो विषय भोग की बात है, विषयों को तो सब कोई भोगता है। इस सृष्टि में जितने जीव हैं सभी जीव विषयों को भोगते हैं और यदि उन्हीं विषयों में पड़े रहे तो फिर मनुष्य जन्म लेने का कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि एक गोबर का कीड़ा भी होता है, वह भी विषयों में आसक्त रहता है, और जिसमें एक गोबर का कीड़ा भी आसक्त रहता है उसी में मानव जैसे जीवन को प्राप्त करके
और उसी चीज में आसक्त रहे तो ये मानव जीवन लेना व्यर्थ है। इसलिए पुत्रों, इस मानव जीवन में तप ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा का संबंध सीधे ब्रह्म से हो, परमात्मा से हो। यह तन कर फल विषय न भाई, अब भजिय राम सब काम बिहाई। ये तन, ये शरीर विषयों के लिए नहीं, कहते कि सभी काम को त्याग कर राम जी को भजो, जिससे कल्याण होगा। कहते हैं कि यदि राम को नहीं भजते हैं, यदि भागवत की कथा का श्रवण नहीं करते हैं, तब फिर ये जो आने जाने वाला जो चक्कर है कि जैसे चक्की में गेहूं डाले तो गेहूं का तो आटा हो गया, ठीक है, लेकिन यदि अब चक्की में उस आटा को डालते हैं तो बार बार आटा को डालेंगे तो क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से कि परब्रह्म परमात्मा की कृपा से मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। अब मानव शरीर की प्राप्ति होने पर ऐसा साधन करना चाहिए, ऐसा साधन कर लेना चाहिए कि दोबारा से अधोगति की प्राप्ति न हो। कहते आवागमन के चक्कर से कब तक नहीं छूटेंगे कि प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। जब तक उन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक इस देह योगेन न मुच्यते देह योगेन तावत्, ये देह योग से मुक्ति नहीं मिलती। बराबर आना जाना पड़ता है, आना जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कि पुनरपि जननम, फिर जन्म हुआ, पुनरपि मरणम, फिर मृत्यु हो गई, तो फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो गई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो गई, फिर जठरे शयनम, फिर वही माता के उदर में गए। तो इसलिए इस सब से छुटकारा मिले, सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए परब्रह्म परमात्मा का भजन करना चाहिए। भजन ही एक सार है, इस संसार में भजन ही सार है, भगवान की कथा ही सार है, और सब निस्सार है। इसलिए अधिक से अधिक परब्रह्म परमात्मा की कथा का श्रवण करें। प्रेम करें तो परब्रह्म परमात्मा से प्रेम करें, क्योंकि आसक्ति जहां बनी रहेगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। राजा भरत बहुत दिनों तक राज्य किए, राज्य करने के बाद उनको राज्य से वैराग्य हो गया, तपस्या करने चले गए।
और जब तपस्या किए, बहुत दिनों तक तपस्या किए, एक दिन की बात है कि नदी में स्नान कर रहे थे। तब तक एक हरिणी, गर्भवती हरिणी, पानी पीने के लिए आई और जैसे ही वे पानी पीने जा रही थी, तब तक पीछे से सिंह ने बहुत तेज दहाड़ा। सिंह की आवाज सुनकर हरिणी उस नदी में कूद पड़ी और सिंह की आवाज से हरिणी का जो बच्चा था, पेट में जो बच्चा था, वे वहीं नदी में बाहर निकल गया। हरिणी तो चली गई, उस पार हो गई, लेकिन अब वहां केवल बच्चा भर था। भरत जी सोचने लगे कि इस बच्चे का इस समय अब और कोई नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि इस बच्चे को बचाना चाहिए। भरत जी ने उस बच्चे को लिया। उस बच्चे को लेकर के अपने कुटिया पर आए, जंगल में जहां रहते थे। वहां पर उस बच्चे को खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते, सब कुछ करते थे। एक दिन की बात है, अब तो उस बच्चे का भरत जी से इतना प्रेम हो गया कि यदि भरत जी संध्या करने बैठते हैं तो वे हिरण का बच्चा कभी अपने सींग से उनके शरीर को ऐसे ऐसे कुरेदने लगता। कभी क्या करता, वे संध्या करते हैं तो उनकी गोदी में आके बैठ जाता। भरत जी का भी प्रेम उस बच्चे पर हो गया। एक दिन भरत जी कहीं गए हुए थे। इतने में हिरणों का झुंड आया और उसी झुंड में वे बच्चा भी चला गया। जब वे बच्चा चला गया तो भरत जी जब वापस आश्रम में आए तो क्या देखते हैं कि वे हिरण का बच्चा नहीं है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई हिंसक पशु आ गया हो, हिंसक जानवर आ गया हो और उसने हिरण के बच्चे को अपना भोजन बना लिया, या हो सकता वे कहीं चला गया हो। लेकिन यदि चला भी जाएगा तो उसको जंगल में हिंसक पशु अपना आहार ही बना लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, उनकी जो आसक्ति थी भरत जी की उस हिरण में लग गई। और इसके बाद जब भरत जी शरीर को त्यागे तो दूसरे जन्म में भी एक वे हिरण की योनि को प्राप्त हो गए। लेकिन भगवान के भजन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। भरत जी भले हिरण की योनि को प्राप्त हुए, लेकिन भजन के प्रभाव से उनकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। उनको पूरा याद था कि मैं पहले जन्म में राजा भरत था और
नदी में ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटित हुई थी और उस हिरण में आसक्ति होने के कारण मेरे को ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। भरत जी हिरण के शरीर को प्राप्त करने पर भी वे अब कहीं किसी से कोई उनका लगाव नहीं है, न तो वे हिरणों के झुंड में ही रहते हैं, वे अपने अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जब हिरण का शरीर छूटा तब वे एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। ब्राह्मण के 4 बच्चे थे, चारों में ये सबसे छोटे थे। ब्राह्मण ने वहां पर भी इनका नाम भरत रखा। 3 बच्चे जो शेष हैं वे तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भरत जी हैं ये पढ़ने लिखने में भी कुछ नहीं। इनके पिताजी इनको गायत्री मंत्र 6 महीना तक याद कराए, इसके बाद भी इन्होंने गायत्री मंत्र तक तैयार नहीं किया। इनको ये हर समय लगा हुआ है कहीं इस मंत्र में आसक्ति हो गई तो पुनः मंत्र के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अब पिताजी ने देखा कि ये तो मूर्खों जैसा, पागल जैसा मालूम पड़ता, तो लोग इनको इनके नाम के आगे जड़ लगा दिए, तो इनका नाम हो गया जड़ भरत। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब भाई लोग के साथ में रहने लगे। इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि यदि कोई कुछ काम कहता तो पट से काम कर देते थे। गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कहो खेत काट रहे हैं, वहीं से भरत जी जा रहे तो भरत को बुला लिए, खेत कटवाने लग गए, पूरा खेत कटवाते उन्हीं से। भरत जी के भाई भी इनको खेत पे काम पे लगा देते, ये काम पे लगे रहते। अब इनके भाइयों ने कहा खेत जोतने के लिए, तो वहां तक बैल ले जाते, हल ले जाते इनके भाई, और इनको मुठिया पकड़ा देते। अब ये खेत जोतने लगते। उसी फेरा में बार 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 जब 12 बजा तो उनके भाइयों ने देखा कि अरे ये तो उसी फेरा में बार 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 बार। एक दिन की बात है कि मक्का का खेत होता है। मक्का के खेत में इनको पक्षी भगाने के लिए रख दिया। जब पक्षी भगाने के लिए रख दिए तो वहां पर एक ऊंचा सा स्थान बनाया जाता है जिसको माचा बोलते हैं। तो उसी माचा के ऊपर ये बैठ गए। जब बैठ गए तो अब देख रहे हैं कि चिड़िया आ रही हैं,
और बहुत अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से खा रही हैं। भरत जी ने कहा कि राम की चिड़िया राम के खेत, खावो चिड़िया भर भर पेट। कि राम जी की ही चिड़िया हैं और ये खेत भी राम जी का ही। चिड़ियों, खूब पेट भर भर के खाओ। और भरत जी को तो बड़ा सुंदर लग रहा है, कह रहे हैं कि आज कितना अच्छा लग रहा है कि इतने सब भोजन कर रहे, इतने सब जीव जंतु भोजन कर रहे। भाइयों ने देखा कि अरे ये तो यहां पर भी गड़बड़ी कर रहे। भाइयों ने क्या किया, पहली बात तो इनको भोजन भी सही नहीं देते थे। 3-3 4-4 दिन का जो बासा होता था, बचा खुचा होता था, वही भोजन में दे देते थे। और अंत तो गत्वा इनको घर से निकाल दिए। ये जंगल में चले गए, जंगल में अपना रहने लगे। जो भी फूल पत्ती मिल जाता था उसी को खा लेते थे। एक दिन की बात है, राजा रहुगण पालकी में बैठे हुए सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि पालकी का जो कहार होता है, एक कहार बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। तो बीमार हो गया तो कहारों ने कहा, राजन अब हम लोग एक कहार और खोज लेते हैं। कहा कि ठीक है। वे लोग खोजने के लिए निकलते हैं और भरत जी ही मिल जाते हैं। एक और ऐसे ही घटना घटित हुई कि एक बार डाकू लोग काली माँ की पूजा करते थे और जिसको बलि चढ़ाने के लिए लाए थे वे व्यक्ति भाग गया। तब वे सोचे कि अब क्या करना चाहिए। तो वे निकले खोजने के लिए, कोई बलि मिले अच्छी से। तो जैसे ही निकले, रास्ते में भरत जी से भेंट हो गई। तो भरत जी को ले आए और जब भरत जी को ले आए तो इनको बढ़िया अच्छे से स्नान कराया गया, बढ़िया चंदन लगाया गया और फूल माला पहनाई गई, बढ़िया दिव्य भोजन कराया गया। इन्होंने दिव्य भोजन किया। जब बलि चढ़ाने के लिए देवी जी के सामने इनको खड़ा किया गया और इनसे कहा गया, गर्दन नीची कर। ये तो अपने भोले भाले अंदर बराबर हरि भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और जैसे तलवार डाकुओं ने इनके गर्दन पर चलाने के लिए ऐसे की, तुरंत देवी जी प्रकट हो गईं और तलवार छीन ली। और उसी तलवार से वहां पर जितने डाकू थे सभी डाकुओं को उसी तलवार से सबको समाप्त कर दिया। कहा गया है कि जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सो जरई। जो व्यक्ति भक्त के साथ अपराध करता है
तो राम जी के क्रोध रूपी अग्नि से वे स्वतः जल जाता है, उसको जलाना नहीं पड़ता, सबके सब समाप्त। भरत जी अपने हरि का भजन करते हुए वहां से चले। आइए अब यहां पर फिर देखते हैं कि जब कहारों ने कहार भरत जी को ले आए और लाकर के पालकी में मचा दिया, पीछे की तरफ इनको मचाया। अब भरत जी बराबर नीचे की ओर देखते हुए चल रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे पैर से कोई चींटी दब ना जाए, कोई कीड़ा दब ना जाए, कोई हिंसा न हो जाए, क्योंकि यदि हिंसा हो गई तो फिर इस जीवन का क्या मतलब है। बराबर वे नीचे देखते हुए चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि आगे उनको चींटी का झुंड जैसा मालूम पड़ा। भरत जी तेजी से पैर आगे को बढ़ाए। जब आगे को तेजी से पैर बढ़ाए तो पालकी एकदम झोला लगा। राजा जो रहुगण पालकी में बैठे थे वे एकदम इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे हो गए। अब तो रहुगण को क्रोध आ गया और कहने लगे कि कहारों, तुम लोग सही नहीं चल रहे हो, तुमको मैं दंड दूंगा। कहारों ने कहा कि ये जो नया आदमी आया है राजन, इसकी गलती है। राजा ने सोचा ठीक है, कहा कि ठीक, अब नहीं गलती करना। फिर चल दिए। जब फिर चल दिए, कुछ दूर तक चले, तब तक अब तीसवा इतना बड़ा झुंड आगे पड़ गया कि भरत जी ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि राजा का सिर एक बार आगे टकराया, फिर एक बार पालकी में पीछे टकराया, फिर आगे टकराया और फिर पीछे टकराया। अब तो राजा रहुगण एकदम लाल लाल हो गए और कहने लगे कि देखो, ये देखने में तो इतना मोटा है और फिर भी ये सही नहीं चलता। भरत जी ने कहा कि राजन देखो, जो मोटे और पतले का भेद है, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयं कलि ऋक्षा जरा च क्षुत्रभयं कलि ऋक्षा जरा निद्रारतिर्मन्नुरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। कि हे राजन, स्थौल्यम मोटा होना, कार्श्यम पतला होना, व्याधि आधि, भूख प्यास, भय झगड़ा, इच्छा जरा बुढ़ापा, निद्रा नींद, रति प्रेम, मन्यु क्रोध, अहम अहंकार,
देहे न जातस्य हि में न संति। हे राजन, ये सब देह से उत्पन्न होने वाले हैं। में न संति, मेरे में ये कोई गुण नहीं है। रहुगण ने जैसे ही सुना कि अरे ये क्या बोल रहा, तुरंत उन्होंने पालकी रख दी और पालकी रख कहने लगे, कहारों से कहे कि पालकी रखो। तुरंत पालकी रख दी गई। राजा पालकी से नीचे उतरे, बाहर आ। तो बाहर आए तो क्या देखते हैं कि भरत जी के शरीर पर यज्ञोपवीत उनको दिखाई दिया। तब रहुगण बोले कि आप बतलाइए कि आप कोई देवता हैं? आप कौन हैं? कोई ऋषि हैं? क्या गुप्त रूप से मेरा कोई कल्याण करने के लिए आए हैं? आखिर आप कौन हैं? या क्योंकि आपके शरीर में यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, इससे मालूम पड़ता है कि आप ब्राह्मण हैं। और यदि मैं पृथ्वी पर डरता हूं तो मात्र केवल इतने से ही डरता हूं कि किसी भी ब्राह्मण देवता का मेरे द्वारा कहीं अपमान न हो जाए। नाहं विशंके सुरराज वज्र न त्रक्षशूलान् न यमस्य दंडात् नाग्नर्क सोमा निलवित्तपास्त्रात् छंके भृशंब्रह्म मकुलावमानात्। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, और यहाँ तक है कि शंकर जी के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता, और यमराज के दंड से नहीं डरता। यहाँ तक है कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, इनसे भी मैं नहीं डरता। यदि मैं डरता हूँ तो मात्र केवल ब्रह्मकुलावमानात्, कहीं किसी ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा अपमान न हो जाए, उस ब्राह्मण से मैं डरता हूँ। ब्राह्मण कुल के अपमान से मैं डरता हूँ। तो आप बतलाइए, भरत जी ने बतलाया, अहम पुरा भरतो नाम राजा, कि मैं पहले भरत नाम का राजा था। आसक्ति वश में हिरण हो गया और उसके बाद मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। लेकिन आप जो कहते हैं कि मारेंगे मर जाएगा, राजन, मरना और जीना तो शरीर का धर्म है, आत्मा का तो नहीं। तो रहुगण से और भरत जी से वहां पर सत्संग हुआ। फिर रहुगण जो सत्संग के लिए जा रहे थे वहीं से वापस हो गए। कहे कि महासत्संग की तो मेरे को प्राप्ति हो गई, अब इससे और बड़े सत्संग के लिए मैं कहाँ जाऊं। आइए 2 बार हम लोग भी भगवान का नाम लेते हैं तो पंचम स्कंध में भागवत में आगे नरकों का वर्णन है और उसके बाद अजामिल की कथा का आप लोग श्रवण करेंगे अगले वीडियो में।
आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पट रानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।